चलो चलो सिया प्राकृतिक खेती खेती को एकदम ये जगह जो है हमारे नदियों में शुरू नहीं कर पाएंगे और विकास जैसे आप जानते हैं कि विराट भाई आओ आने वाले समय में 1 से 1.5 सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है। काफी लोगों ने व्यक्त कर दी। अगर जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो भी हमारे फॉना एंड फ्लोरा है उसमें से कुछ नष्ट होंगे, कुछ नहीं बचेंगे और कुछ आसानी से होगा। पेड़ रोपण और जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उसके द्वारा जो प्राकृतिक उत्पाद आते हैं 15 लीटर की टंकी बचती है। प्रोसेस करने के लिए और विशेषकर जैसे पानी आपका लेट मिल रहा है तो इसको आप पानी मिले या न मिले पहले भी डाल सकते हैं, या लेट हो रहा है किसी कारण से मोटर खराब हो गई तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए। दलहन की फसलों में आप डाल सकते हैं, मसूर चना मटर तो ये ड्राई एरिया में भी काम करेगा आपका। ये और एक बोरी का 240 रुपये। हमारे पास कृषि मृदा के लिए भी मृदा स्वास्थ्य जो है उसके दृष्टिकोण से भी अच्छा है। ये सागरिका है, ये डाली का काम करता है, समुद्री घास होती है उसी का स्टेप है। तो कौन सी समुद्री घास है? हाँ, तो इसको जो है ये आपका हमारे लिक्विड भी आता है और यही दानेदार भी आता है। ये 1 एकड़ में 10 किलो पड़ता है। बुआई के समय डाल दीजिए या यूरिया साथ में। तो इसको दोनों साथ में दोनों साथ पड़ जाएगा। क्या मतलब इसको 50 ml, इसको 40 ml एक टंकी। लगातार बढ़ रहा है और उसका बहुत बड़ा योगदान सारे किसान भाइयों और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को जाता है जो कि ठीक है भाई शिवम कृषि उत्पाद का उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रॉपर खेती को नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं और अपनाकर शरीर और स्वस्थ जीवन हर नागरिक के आगे और चेतना के साथ रसायन और सिंपल है सिंपल। जब किलो किलो बना रहे हो? नहीं सर ऐसे ही विश्वविद्यालय में किसान मेला में महाप्रबंधक कार्यक्रम में मंडल और व्यापार मंडल के पदाधिकारी गुप्ता जी आनंद द्विवेदी मातृशक्ति के रूप में दिखाओ सब लोग दिखाओ दिखा दो खेती की प्रयोगशाला को आगे बढ़ाने के लिए तो मेरे के रूप में आज इस बहुत ज्यादा रासायनिक खेती की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा कि हम लोग काम करने में और किसानी करने में प्राकृतिक खेती करने में सर्वाधिक मजबूत रहता रहा है और आज भी है। लेकिन तमाम परिस्थितियां रही, सरकार की नीतियां गलत रही, इन 70 सालों में कोई सहयोग नहीं किया। सरकार के साथ में लाते थे पूरा पानी फसलों में नहीं पानी बरसता है तमाम विषयों में सोच करके बुंदेलखंड की दिशा और दशा सुधारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब तो इस जिद को पुनर्जीवित करते हुए बुंदेलखंड के देने का काम शुरुआत कर दिया है। किसान भाई यहाँ कितने प्रकार के लाभ है ये पूरे इस सालों में निश्चित रूप से हम सभी लोग और हमारे किसान भाई और तरीके से करना चाह रहा है। malam muda ya. Nggak tayo pati-pati. Berarti naik sah. Bang Pari, kita sabtu kali Bang Pari kan.
अरे हम अरे हम चलवा रहे हैं। देखो कागज चलवा रहे हैं। ग्राम समाज की जमीनों पर भी हम लोग प्लांटेशन करके आए। तो एक ये है कि किस तरह से बढ़ाया जाए जिससे कि इसको किया जाए। अभी एक बात हो रही थी कि ये जंगल है तो वन संपदा है, उससे जो जंगल में जो ये पेड़ पौधे हैं उनके जो पदार्थ जो निकलते हैं, जैसे आप जानते हैं जामुन है, महुआ है, इमली है, ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि इसका एक बड़ा सा यहाँ जीन बैंक बनाया जाए, यहाँ से पौधे बना करके जहाँ हो सके वहाँ लगवाया जाए, और इससे भी कुछ किसानों को आमदनी मिलेगी। और बहुत सारे जब जंगल है पानी उठा के ला। जो भारतीय वो है गोबर से बना हुआ। हाँ, ये अन्न प्रथा के ऊपर आए हुए हैं। संपन्न सत्र में बहुत व्यस्तता थी, फिर भी आपने बहुत अधिक समय दिया। महोदय विद्यालय परिवार की तरफ से हम आपका बहुत जाली लगनी है, इसी के अंदर रखना है, भर जाएगा इससे दवा का सीधा तेल में डालना है। नमकीन बेचन है ना, घोड़ी बनानी है, दाल की बनती है, जाली घोड़ी की दाल की बनाओ। हाँ, जितना दबाएंगे खिचड़ी बनानी है, चावल का खिचड़ी मंगोड़ी तोड़नी है, दाल की मंगोड़ी तोड़ो बनाइए। मैंने बोला था कि वहाँ से एक मशीन से ये चलाना है, उसे लाक कर देंगे, दवाई जो निकलता रहेगा, लाकर है और इससे जो है आप टाइट करते जाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो करके प्रेशर घट जाएगा। बाकी आप ऑप्शन जो भी है उल्टा सीधा कहीं घुमाएंगे, चेंज करते हैं, जहाँ आवाज़ कट कट करती है इसी रुक जाएंगे, चलता रहेगा। बाकी आप कहीं खेत खलिहान आप ऊपर अगर जो है अंकुरित आम का जो है मोड़ लग जाते हैं, आप उसमें अगर लगाएंगे तभी 25 फुट 30 फुट तक आप दवा खेल सकते हैं, यानी जो है आप हाथ को काम कर ये हाथ ये हाथ टोटल देता है। ये आपका स्टेशनर होता है, पाइप में मात्र 30 रुपये का है, और इसे 3 साल चलाएंगे तब चलेगा।
क्या चोटी में लगा रहे तो इसमें फुहारा मारो। आपके जो पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, सही बोला कि नहीं? उसको बहुत ज्यादा नुकसान आया है। हमारे अभी 2 साल हुए। महोबा का पान इंटरनेशनल क्वालिटी का है जो जीआई टैगिंग के लिए प्रोसेस में है। ताली नहीं बजा पाए। महोबा आपका है, महोबा अपना है। महोबा का पान जीआई टैग में जा रहा है। महोबा में हजारों एकड़ में तुलसी हो रही नहीं हो रही। महोबा किसान है यहाँ पे, तुलसी खेती किसान बनाते हैं। लेकिन कोई पुत्र है तो अपने पिता का सम्मान देखना चाहता है। सब देखना चाहते हैं। बैठे जाइए। ये बहुत अच्छा आपके लिए तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इस सोच को हमें परिवर्तन करना है। लेकिन वो अपने बउओं को, अपने बच्चों को वही खिलाते हैं जो जैविक खाद वो कीटनाशक दवा से उत्पन्न होता है। तो अभी हम लोग का यही सरकार भी प्रोत्साहित कर रहा है कि आप लोग किसान हो, चाहे पोषण वाटिका बनाने वाली बहनें हो या बहनें अपने साथ में खेतों में काम करने पर आ रहे हैं। किसान कभी फल नहीं खिला सकता अपने परिवार को। डॉक्टर जब मिलता है तब तो उसके घर में फल आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा प्रयास है कि हम अपने परिवार को विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान डॉक्टर फूल कुमारी जी को मंच पर नहीं तो मैं बस इतना बता दूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, जरूर देखे होंगे। अपनी जनपद की महिलाओं से नहीं बात कर रही हूँ, सभी जनपद की महिलाएं हैं। हमारे यहाँ आने का सीजन आ चुका है, औलाद फैला गया बहुत अच्छा। और बहुत मुझे लगता है पूरे जनपद, पूरे अपने बुंदेलखंड में औलाद अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हम लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। जबकि औले सभी लोग जानते हैं कि ये औषधि है, पुरुष में पाया। देखिए आजकल धूप सर्दियों में कम हो जाती है, तो सूखने में थोड़ी समस्या होती है, इसीलिए हम लोग को पहले कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके अगर हम सुखाएंगे पंडाल में या मेला ग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं, वो कृपया मुख्य पंडाल में आके बैठ जाएं। थोड़ी देर में हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी हमारे सम्मुख होंगे। मैं एक बार पुनः सभी से हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। थोड़ी देर में समापन का कार्यक्रम शुरू होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मुख्य पंडाल में स्थान ग्रहण कर लें। सभी छात्र छात्राएं, महिला के सब सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए हम सादर अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। सांसद श्री आर.के. पटेल जी पधारे हुए हैं यहाँ पे। उनका हमें निरंतर हर समय हर कार्यक्रम में सहयोग मिलता है, निर्देश मिलता है, और जब भी उनको कहा जाता है, मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। कतिपय किसी कारणों से वो शुरुआत के सत्र में नहीं आ पाए, लेकिन आज वो यहाँ पधारे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। माननीय हमारे इस जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी श्री संजय सिंह जी, जिनका इतना सुंदर नेचर है कि कभी भी कहिए रात बिरात को आयोजित करने के लिए सारे पूरे निर्देशन का कमान संभाली, हर तरह के निर्देश मिले, और आज ये मेला उन्हीं के नेतृत्व में इस सफलता की अंतिम सीढ़ी में चल रहा है। मैं आपका इस मेला प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस मेला प्रांगण में आज के दिन 7 जिलों से करीब 1000 महिलाएं पधारी हुई हैं।
माननीय आज इस मेला में 3 दिवसीय मेला में करीब 120 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जो स्टॉल है वो विश्वविद्यालय के अलावा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न शोध संस्थान हैं, जैसे IGFR खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय है, उसने हमको सपोर्ट किया हुआ है। हमारा CIRG मथुरा है, PNB बैंक है। श्याम बिहारी गुप्ता जी इस विश्वविद्यालय के और बहुत अच्छी प्रकार से किसानों के एक एक चीज को समझने वाले और विशेषकर बीजों के मामले में जिनको विशेष महारत हासिल है, ऐसे कुलपति आदरणीय नरेंद्र सिंह जी हमारे बुंदेलखंड कार्यक्रम में आगे मैं मंचस्थ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद, उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आदरणीय मंत्री और बहुत वरिष्ठ मंत्री, कई बार मंत्री रहे। मैं भी जब उस समय विधायक रहा तो उस समय भी आप मिनिस्टर रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम लोगों के मार्गदर्शक हैं आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का मैं इस वामदेव की नगरी पर, इस विश्वविद्यालय पर उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों से एक बार सब लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मंच पर अपने डॉक्टर NP सिंह जी जो फिर से कभी हमारे तमाम प्रदर्शनी लगा करके साथी दिखा रहे थे, कोदो, सावा, ताकुन और इस तरह की रागी, ये चीजें, तिल, मूंग, उर्द, ये हमारे पशुबाड़ों में पैदा हो जाती थी। बरसात के समय में जैसे ही ऊपर से बूंद गिरता था, कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। हमारा कुम्भा, लौकी, तरोई, टमाटर, बैगन, ये उस पशुबाड़े के आसपास, ये वहां पर जो हमारा गोबर डालने का स्थान हुआ करता था, उस गोबर गड्ढे के आसपास जो खेत हमारा होता था, उसके आसपास बैगन, हमारा टमाटर, हमारे मिर्च, हमारी हरी सब्जी, और ये जो हमारे घर के अंदर जो हमारा आंगन होता था, उसमें चारों कोनों पर हमारी दादी माँ उन चारों कोनों पर गोबर के एक एक वो मिट्टी वाला वो रख करके खोद करके चारों कोनों में एक एक तसला गोबर डाल के मिट्टी वाली वही गोबर मिला के, और उसमें बरसात होने के पहले पहले उसमें ये बीज डाल दिए जाते थे। एक लट्ठा लगा के खप्पर में हमारा घर होता था किसान का, उसमें हम लोग चढ़ा देते थे। और ये बड़े बड़े कुम्भा, ये बड़े बड़ी लौकी, बड़ा बड़ा कचीरा, बड़ा बड़ा तरोई, ये हम खाते थे और पड़ोसी को देते थे। उसके तरोई होती थी, हमारे चचिंडा होता था, उसको लौकी देते थे, एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे। बाजार से कोई हम लेने नहीं जाते थे। आज किसान कहलाने का हमें शर्म आता है। किसान कहलाने, बुंदेलखंड का किसान फिर से अपने पुराने उसी रास्ते पर जो हमारी प्राकृतिक खेती थी, हमारी संस्कृति खेती थी, उस पे आइए। यही मेरा आपसे आह्वान है। आप सबको सादर प्रणाम है, सबको वंदन है, नमन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसान सम्मान निधि दे करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहला कदम उठाया है अगर तो किसी ने देश में, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। तो इस मंच से उनको नमन है, वंदन है। माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, ज्यादा सम्मान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता के, भारत माता से। किसान 3 दिवसीय किसान मेले के इस समापन समारोह पर मंच पर उपस्थित हमारे माननीय, इसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं। इन शब्दों के साथ एक बार और मैं अपने बड़ी को यहाँ विराम देता हूँ और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाले साल में इस विश्वविद्यालय को न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। मार्गदर्शन में प्रगति कर रहा है और उसका एक जीता जाता स्वरूप 3 दिन में हमें देखने को मिला कि बुंदेलखंड के सभी जिलों के किसान यहाँ पे उपस्थित रहे, छात्र हमारे बीच भी उपस्थित रहे। मैं सभी विजेताओं का नाम मैं एक एक कर पुकारती जाऊंगी और वे मंच के पास आकर अपना प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार ग्रहण करेंगे। प्रथम पुरस्कार श्री मुन्ना लाल जी जरर, द्वितीय पुरस्कार श्री आर्यांश तिवारी जी, ग्राम अजीतपुर। तृतीय पुरस्कार श्रीमती शारदा देवी, इटवा। बाजरा वर्ग में प्रथम पुरस्कार के लिए क्षमा चाहूंगी, सांत्वना पुरस्कार के लिए श्री प्रमोद कुमार जी, अजीतपुर। ज्वार वर्ग में
प्रथम पुरस्कार श्री मुन्नीलाल नायक, हसला महोबा, प्रथम पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार श्री दयाराम जी, मुंडेरी, बांदा। ज्वार वर्ग में पुरस्कार श्री राजेंद्र दत्त द्विवेदी जी, इटवा, बांदा। सांत्वना पुरस्कार श्री प्रमोद कुमार जी, अजीतपुर, बांदा। लाल नायक जी, हसला महोबा, प्रथम पुरस्कार। श्रीमती शारदा देवी जी, धान वर्ग में इन्होंने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ज्वार वर्ग में द्वितीय पुरस्कार श्री दयाराम जी, मुंडेरी, बांदा। और श्री राजेंद्र दत्त द्विवेदी जी, तृतीय पुरस्कार, ग्राम इटवा, बांदा। ज्वार वर्ग में सांत्वना पुरस्कार के लिए श्री ज्ञान प्रकाश जी। विजेताओं का नाम घोषित करना चाहूंगी। प्याज वर्ग में श्री कामता प्रसाद जी, लमोरा, महोबा, सांत्वना पुरस्कार। बैंगन वर्ग में श्री मोहनलाल जी, लाड़पुर, प्रथम पुरस्कार एवं श्री कामता प्रसाद जी, द्वितीय पुरस्कार। सहजन वर्ग में श्री ब्रज मोहन जी, सांत्वना पुरस्कार के लिए मंच के समीप आ जाएंगे। मूली में श्री चिरौंधी लाल जी, बांदा, सांत्वना पुरस्कार। सहजन में श्री ब्रज मोहन जी। अतिथि महोदय से आग्रह है। बीच में रोक दिया था, उसको आगे जारी रखते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के नवल किशोर, शिव सरोज, मैकू, मोतीलाल जी, कृपया आप लोग भी मंच पर आ जाएं। श्री सुधर सिंह जी, इस्तौर राट, महेश वर्मा, सिजवाही, सिजारी, कृपया आप आ जाएं। सर ये हमारे जय सिंह जी हैं सामने, सर बड़े बाल वाले, इन्होंने बीटेक किया हुआ है और 10 लाख का पैकेज छोड़ करके कर रहे हैं काम। 2 सालों में इन्होंने 50 लाख का जो है कि अपना काम किया हुआ है सर। बहुत ही महत्वाकांक्षी काम कर रहे हैं सर जी। मछली पालन, कड़कनाथ पालन और मुर्गी पोल्ट्री हर तरह के कार्य कर रहे हैं सर। और पंगेसियन के लिए ये पूरे बुंदेलखंड में आइकान बने हुए पंगेसियन मछली का बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं सर। और उसकी सीड सप्लाई सर आपको यकीन दिलाए सर, ये श्री जय सिंह, जितेंद्र सिंह बिचवाही, बांदा, श्री श्रीमणि स्वामी पलरा, गया प्रसाद दुरेड़ी, श्री नवल किशोर पंडुई, इन्होंने बहुत अच्छा बागवानी और मछली पालन के साथ साथ वन पर हर काम किया है। श्री शिव सरोज, श्री मैकू कहला, बड़ोखरपुर, श्री मोतीलाल जी कहला, बड़ोखरपुर, आसिमा खातून छनेहर, बड़ोखरपुर, श्री राकेश मिश्रा जी, भंडारा, महोबा, श्री हरदयाल, भंडारा, महोबा, महेश वर्मा, सिजाटी, श्री भूरापाल जी, श्री जय सिंह जी, बिहार, राठ, हमीरपुर, श्री शिव कुमार जी, हटगांव, राठ, हमीरपुर, श्री सुघर सिंह जी, इटगांव। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लाभार्थियों को सर आपके द्वारा सम्मान दिया गया। धन्यवाद सर। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मछली पालन लगेगा पशु प्रतियोगिता के जो विजेता रहे हैं
में भेजा है हाँ मतलब चले चलिए बेऊ मैंने कहा अरे चलो चलो चलो